हेलो एवरीवन, मैं शालू चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। तो कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं हिंदी भाषा के बारे में। तो हम आज 0 लेवल से हिंदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी की बात करेंगे हम 0 लेवल से, ठीक है। तो हिंदी में हम मेन पॉइंट जानेंगे कि हिंदी के जनक कौन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और हिंदी में मेन पॉइंट क्या क्या है, क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी भाषा के जनक कौन है। तो हिंदी भाषा के जो जनक है वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि सभी को पता होगा कि हिंदी हमारी राजभाषा है, तो ये भी पता होना चाहिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, प्रतिवर्ष मनाया जाता है ये, ठीक है। हम बात करेंगे हमें मेन टॉपिक हिंदी में पढ़ने क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे व्याकरण और साहित्य। व्याकरण में मेन टॉपिक कौन से हैं और साहित्य में कौन से हैं, ठीक है। तो व्याकरण में सबसे पहले अलंकार, छंद, रस, ठीक है, और संधि, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद जो इससे कम इम्पॉर्टेंट है, वर्णमाला, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, और विशेषण। और साहित्य में बात करेंगे हम रचना और उनके रचनाकार की, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। तो भाषा के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है कि सबसे पहले जब तक हमें भाषा की नॉलेज नहीं होगी तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम भाषा को क्लियर करेंगे, भाषा क्या है, ठीक है। आज की वीडियो में हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम जानेंगे भाषा के बारे में, ठीक है। भाषा की परिभाषा के बारे में। भाषा को कितनी तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। भाषा को मौखिक तरीके से व्यक्त भी किया कर सकते हैं और लिखित में भी और सांकेतिक, ठीक है। तो और भाषा किन किन तत्वों से मिलकर बनी है, तो ये अब हम बताएंगे आपको। सबसे पहले जानेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा, भाषा होती क्या है? भाषा वह होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपने मन के जो विचार होते हैं वो किसी सामने वाले के आगे प्रकट करता है, अपने मन के विचार, और सामने वाले की बातें सुनता है, ठीक है। तो भाषा वह होती है जो व्यक्ति अपने मन के विचार सामने वाले के सामने प्रकट करे। वह भाषा कहलाती है, ठीक है। तो भाषा किन किन तत्वों से मिलकर बनी है, ठीक है। हम जानेंगे भाषा किन किन तत्वों से मिलकर बनी है। तो भाषा की सबसे छोटी अप्रत्यक्ष इकाई कौन सी है? अप्रत्यक्ष इकाई। भाषा की सबसे छोटी अप्रत्यक्ष इकाई है ध्वनि। उसके बाद बात करते हैं इसकी प्रत्यक्ष इकाई। अप्रत्यक्ष तो सबको पता लग गई, अब इसकी प्रत्यक्ष इकाई की बात करते हैं। इसकी प्रत्यक्ष इकाई है वर्ण, ठीक है।
अब दो या दो से अधिक सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वाक्य। वाक्य में अगर हम विराम चिन्ह लगाए तो वो वाक्य अधूरा होता है। ठीक है, और जब अगर हम वाक्य में विराम चिन्ह लगा देते हैं तो वो वाक्य रचना कहलाती है। क्या कहलाती है? वाक्य रचना। अगर हम उसमें विराम चिन्ह लगाए तो वो वाक्य अधूरा है, और अगर हमने लगा दिया तो वो वाक्य रचना कहलाएगी। तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, हम जानेंगे मौखिक, लिखित और सांकेतिक के बारे में। तो हम जानेंगे, जैसे ये एक लड़का है, ठीक है, और ये एक लड़की है। ये इससे प्यार करता है और ये अपने मन की बात इससे बोल नहीं पा रहा, तो ये इसके पास जाएगा और इसको बताएगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, तो ये कौन सी ट्रिक हो गई? जैसे इसने बोला किस भाव में? मौखिक, मौखिक उसमें, तो ये तरीका काम नहीं आया। ठीक है ना, तो ये दूसरा तरीका अपनाएगा। दूसरे में क्या करेगा? ये इसको लव लेटर लिखेगा, खूब लव लेटर लिखेगा। तो वो कौन सा जरिया हो जाएगा? वो लिखित जरिया हो जाएगा। ठीक है, मौखिक भी हमने समझ ली, लिखित भी हमने समझ ली। अब हम बात करेंगे सांकेतिक विधि की। ठीक है, सांकेतिक विधि होती क्या है? सांकेतिक, इसको एक नाम और दिया गया है, मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि में मतलब होता क्या है? जैसे गत्ता होता है, गत्ते पे अक्षरों को काट दिया जाता है, और जो दिव्यांग विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ये विधि अपनाई जाती है। वो उस उंगली को फेर कर गत्ते पे उसको समझते हैं। ठीक है, इस विधि को सांकेतिक विधि कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मौखिक तो समझ में आ गया सबको। अब जो लिखित भाषा है उसको तीन में विभक्त किया गया है, तीन भागों में। ठीक है, कौन कौन से भाग? तीन भाग कौन कौन से हैं इसके, वो हम जानेंगे आगे। लिखित भाषा, लिखित भाषा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, लिखित भाषा को मुख्य तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहले आती है मातृभाषा, उसके बाद राजभाषा, तीसरी कौन सी? राष्ट्रभाषा। ठीक है, अब ये तो पता लग गया कि इनको तीन भागों में बांटा गया है, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो अब हम जानेंगे मातृभाषा। मातृभाषा होती क्या है? बताओ जल्दी जल्दी से, मातृभाषा क्या होती है? अब हम मातृभाषा के बारे में बात करेंगे। मातृभाषा वो होती है, जैसे कोई बच्चा है, उस बच्चे ने अपने परिवार में जन्म लिया। ठीक है, अब वो जो अपने परिवार से सीखेगा, मतलब धीरे धीरे बड़ा होगा बच्चा, अब परिवार वालों से जो भाषा बोलनी सीखेगा, अपनी माँ से जो सीखेगा, वह मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, क्या होती है? परिवार द्वारा सीखी गई भाषा। मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे राजभाषा की। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा के बारे में जानेंगे। मातृभाषा के बारे में सबको पता लग गया। अब जैसे बच्चा
परिवार में जन्म लेगा, परिवार के जनों से जो भाषा सीखेगा वह मातृभाषा कहलाएगी। बात करते हैं राजभाषा की। ठीक है, राजभाषा सरकारी जो काम काज होते हैं उसमें यूज़ होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। सरकारी काम द्वारा किए जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। अब राजभाषा में जो है 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हुआ था। क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था लेकिन बनकर तैयार हो गया था। लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक है, और जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें कुल कितनी भाषाएं शामिल थी? इसमें कुल 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन अब वर्तमान में 22 हैं। ठीक है, कितनी है? 22। जब बनकर तैयार हुआ था तो 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन अब 22 हैं। अब वो कौन कौन सी है? तो जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके तहत राजभाषा का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? राजभाषा का उल्लेख। और जो 8वीं अनुसूची के तहत कुल भाषाएं हैं, 22 भाषाएं शामिल है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है। कौन कौन सी है? नेपाली, पंजाबी, ठीक है, कश्मीरी, ठीक है, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी और मलयालम, मराठी। ठीक है, नेपाली, पंजाबी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मराठी, मलयालम और मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, ठीक है, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ये 4 भाषाएं जो थी वो ऐड की गई थी बाद में। ठीक है, बंगाली, असमिया, गुजराती। ठीक है, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 उर्दू और उड़िया। ठीक है,
उड़िया, तमिल, तेलुगु, ठीक है। तो कितनी भाषाएं शामिल थी? 22 भाषाएं। कौन कौन सी थी? नेपाली, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, बंगाली, असमिया, गुजराती, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, ठीक है। ये 22 भाषाएं शामिल थी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि इससे भी अच्छी वीडियो आगे हम अगली वीडियो में ला सके, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आप तक वीडियो ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।